भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर का नमस्कार है। आज की कहानी कुछ ऐसी है, एक माता पिता के प्रति एक बेटे के प्यार की, एक लगाव की। वैसे आज के दौर की हम बात करें तो अपने देसी अंदाज में जो कहावत है कि शादी हो जाता है, ब्याह हो जाता है तो लड़का कहता है बाबूजी अब हम अलगे रहेंगे। लेकिन एक ऐसा बेटा भी है जो अपने माँ बाप के लिए चांद पर ज़मीन खरीद दिया। वैसे तमाम युवा, फरवरी का महीना चल रहा है, वैलेंटाइन डे भी निकल गया, लोग कहते हैं कि हम तुमको चांद दिला देंगे, लेकिन महबूबा के लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए चांद पर ज़मीन खरीद दिए। कुशीनगर के सत्यम सम्राट हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सबसे पहले तो स्वागत करते हैं, क्योंकि हम तो आज तक सुने ही थे और हम सोच रहे थे कभी गोरखपुर पैसा वैसा कमाएंगे तो ज़मीन लेंगे। हमारे भाई ने चांद पर ज़मीन ले लिया। सत्यम भाई, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु भाई। तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा, वो इसलिए कि मैं भी एक बेटा हूं। मैं ऐसा नहीं सोच पाता हूं और हमारे तमाम जो भाई हैं नहीं सोच पाते होंगे आप माँ बाप के लिए इतना सोच रहे हैं। अभी बताइए, आप कब सोचे? मैं हर साल मम्मी पापा के एनिवर्सरी पे 2017 से मैंने शुरू किया था। हर साल मैं 14 फरवरी उनका जिस दिन वैलेंटाइंस लोग मनाते हैं उस दिन मैं मम्मी पापा की एनिवर्सरी मनाता हूँ। और पिछले 4-5 सालों से मैं लगातार हर साल अपने यूट्यूब चैनल से, मेरा यूट्यूब चैनल सत्यम सम्राट है, उससे मैं एक सॉन्ग डेडिकेट करता था अपने मम्मी पापा को। वो किसी भी टाइप का सॉन्ग हो, बट मैं करता ज़रूर था। इस बार कुछ रीज़न की वजह से मैं अपना सॉन्ग नहीं रिकॉर्ड कर पाया। तो बहुत पहले, जैसे सॉन्ग बनाने में लगभग 4-5 महीने का वक्त लग जाता है, तो वो जो 5 महीने पहले मैं सोचा कि इस बार लग रहा है गाना नहीं आ पाएगा 14 फरवरी को। और जो मेरी ऑडियंस है वो हमेशा मुझसे पूछती है और वो उनको पता रहता है कि 14 फरवरी को गाना आना है, लेकिन यस, वो इंतज़ार करते हैं। तो इस बार मैंने अपने दोस्तों से बोला भाई इस बार कुछ हो नहीं पा रहा है। तो अचानक से मैं एक दिन सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने देखा किसी सेलिब्रिटी ने चांद पे ज़मीन लिया अपने नाम से। तो उस दिन मैं सोचा कि, तो मैंने सर्च करना शुरू किया आखिर क्या है चांद पे ज़मीन लेने का प्रोसीजर। तो मुझे पता चला। तो उस दिन ही मैंने मम्मी पापा के लिए चांद पे 1 एकड़ ज़मीन मैंने उनके नाम से बुक कर दिया, क्योंकि मैं गिफ्ट तो देना चाहता था। और मुझे लगा कि इससे बेटर गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अभी बताइए, ये इस बार का जो गिफ्ट है, जब आप पापा मम्मी से मिले, वो जो पेपर दिए होंगे, तो उन लोगों को कैसा लगा? क्या बिलीव कर पा रहे थे या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, कल रात की ही बात है। मैं जब उनको वो सर्टिफिकेट दे रहा था, तो बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रहे थे इस चीज़ को। उसके बाद में कई दफ़ा उन लोगों ने मेरे से पूछा भी कि आखिर ये है क्या सच में। और उनको छोड़िए, लोग बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। यस, मुझे तो बिलीव हो रहा है, लेकिन वो कागजवा दिखाइए जमीनिया वाला। 1 मिनट में दिखाता हूँ। हाँ, तो ये देखिए आप लोग, ये यहाँ कौन सा प्लॉट है अपना? ये जो लोकेशन है, इस पे मेरा 1 एकड़ ज़मीन है। अच्छा। इसका एरिया का नाम है एरिया D6, क्वाड्रेंट चार्ली, लॉट नंबर 1/10089। ये एग्जैक्टली मेरी प्रॉपर्टी है 1 एकड़ की, जिसको मैंने अपने मम्मी पापा के नाम से, लक्ष्मी विनोद वर्मा के नाम से लिया हुआ है। पूरा रिसीविंग है। वो उसकी रिसीविंग आप कह लीजिए, सर्टिफिकेट कह लीजिए। उसके साथ में एक ये और एक डॉक्यूमेंट मिला है हमें। इसमें प्लेज वगैरह है। ये लोगों से अपील है। हाँ जी, हाँ जी, इसमें पूरी डिटेल्स है। और बाकी मालिकाना हक जो कहा जाता है। हाँ हाँ हाँ, वो तो ये बताइए, हमारे जो है क्षेत्र में, पूर्वांचल में, कोई आदमी कोई शुभ काम करता है, कुछ बढ़िया काम करता है, तो दावत वावत देता है, तो क्या आप हम लोग को दावत तो खिलाएंगे यहाँ ले जाकर? वहाँ पे हाँ, तो ठीक है फिर विष्णु भाई, अपनी पूरी टोली जो है हम इकट्ठा कर लेते हैं और एक बस कर लेते हैं। बस से धीरे धीरे उड़ जाएंगे हम लोग वहाँ पे। का बड़ा दिक्कत होगा, जैसे मान लीजिए हम हैं गांव वाले रिपोर्टर, तो लिट्टी चोखा के शौकिया हैं, तो गोहरा वोहरा कहाँ से लेके चलना पड़ेगा? आप अभी बोल रहे थे आप कि वहाँ पे हम चांद पे जा करके गोहरा जलाएंगे और वहाँ पे लिट्टी चोखा खाएंगे। चलिए, मेरे को तो नहीं लगता कि ये हम लोग के टाइम में पॉसिबल है, लेकिन हो सकता है। जिस प्रकार से अभी साइंस इतना आगे बढ़ रहा है, कोई ना कोई तरीका निकल जाए चांद पे जाने का। और अभी तक तो वहाँ लाइफ नहीं आई है। तो क्या पता लाइफ भी आ जाए, तब हो सकता है चीज़ पॉसिबल। तो ये बताइए, ये क्या नाम है, ये स्वर्ग के अगलिए बगल है क्या? मुझे इसका आइडिया नहीं है, बस मेरे को इतना मालूम है। ख्वाहिश रहती है कि भैया मुझे तो स्वर्ग में जाना है। हाँ,
तो इसमें स्वर्ग कहाँ दिख रहा है ये बताइए। इसमें स्वर्ग स्वर्ग तो पता नहीं कैसा होता है, मैं देखा तो नहीं हूँ, बट इतना मुझे ज़रूर लेकिन मालूम मुझे है। लगता है ये जान के, ये सोच के, ये समझ के ही ऐसा लगता है ये स्वर्ग जैसी फीलिंग है चांद पे जमीन लेना, क्यों? जी जी, अब मुझे ये बहुत बताइए आपके क्षेत्र में जो लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके यार हैं, उनका रिएक्शन कैसा है ये सुनकर कि सत्यम ने चांद पर जमीन खरीद लिया? देखिए विष्णु भाई, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, और दे आर गेटिंग लाइक एक इंस्पिरेशन टाइप का, उनको बहुत खुशी है इस बात की कि सत्यम भाई ले, कुछ लोग बिलीव नहीं कर पा रहे हैं इस बात पे, हालांकि सच्चाई है इसमें कि बिलीव करने लायक नहीं है चीज़, लेकिन आई हैव ऑल माई प्रूफ्स इन फ्रंट ऑफ, मैं सबको अलाउ करता हूँ, आप आके देख सकते हो इस चीज़ को, और सब खुश हैं। हम तो अपने दिल की बात बता रहे हैं। शाम को जब पता चला कि हमारे कुशीनगर ज़िले का तमकुही राज क्षेत्र का एक भाई ने चांद पर ज़मीन खरीदा है, तो रात भर सोए नहीं है, तेल और रखवा के सोए थे, सही बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आए हैं तो एकदम विश्वास हो गया। अब आपका एक और परिचय हम देते हैं। आप सिंगर हैं, आप यूट्यूबर हैं, तो एक गाना, इस बार तो आपका गाना जो हर साल आप डेडिकेट करते थे वो नहीं आ पाया, लेकिन गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ से, गांव वाले रिपोर्टर के चैनल से ये स्पेशल डेडिकेट होगा, वो आपके मम्मी पापा के लिए। तो ये गाना सुनाइए, फिर आगे की हम लोग बात करेंगे। ओके। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, तुम मुझे यूं। वाह। तो आप कौन सा, भोजपुरी में गाते हैं कि हिंदी में गाते मैं हैं? तो हिंदी में गाता हूँ। हिंदी में गाते हैं। सत्यम सम्राट के नाम से आपका चैनल है। जी जी। तो सत्यम भाई के और भी सारे आप गाना सुनना चाहते हैं तो इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिएगा। वैसे जब अपने क्षेत्र में कोई अच्छा काम करता है, कुछ अलग काम करता है, जैसे गांव में किसी बात की चर्चा होती है, गांव का कोई लड़का आईएएस अधिकारी बन जाता है, कोई पीसीएस अधिकारी बन जाता है, तो गांव वाले कहते हैं कि अरे हम उनके गांव के हैं। तो वैसे अब इनके गांव वाले भी कहेंगे कि हम उनके गांव के हैं, जे चाँद पर ज़मीनियाँ खरीद ले बाने। आ हो सकेला बहुत सारा लोग अब इनसे मिले आ जाई और कई चला हम के दिलवाओ, तो बहुत सारे लोग अब कहेंगे यार सत्यम भाई हमको भी एक प्लॉट दिलवाओ। अभी लगातार सुबह से कई फोन्स आ चुके हैं, भाई कैसे लिया, क्या है प्रोसीजर, मुझे भी 1 डिसमिल लेना है, कई लोग कह रहे हैं कितना रुपया इकट्ठा लिया। तो मैं उन सबको क्लियर करना चाहता हूँ, ये चांद पे जो ज़मीन मिलती है, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ चांद के अलावा और भी ग्रहों पे ज़मीन मिलती है। और एक चीज़ और बेहतरीन चीज़ है कि आप चाहें तो अपने नाम से या किसी और के नाम से, आप जिसको गिफ्ट करना चाहें, आप एक तारा भी खरीद सकते हैं, एक सितारा आप अपने नाम से खरीद सकते हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल, थोड़ा प्रोसीजर थोड़ा टेढ़ा है, प्रोसीजर टेढ़ा है, लेकिन ये सारी सुविधाएं अभी मिल रही है। शायद कुछ बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, तो वो भी हो सकता है कि तारों के शहर में भी जा सकते हाँ, हैं। चलो और ले चले तुम्हें तारों के शहर में, तो भैया जो प्यार मोहब्बत वाले हैं वो तारों के शहर में जाएं, और जो संस्कारी लड़के हैं हमारे सत्यम भाई की तरह टीका उका लगाए हैं और माँ पिता के लिए इतना प्रेम, और चाँद पर ज़मीन खरीद लिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये सुन के इतना अच्छा लगता है कि अपने क्षेत्र का एक युवा मतलब ऐसा सोचा है, ताकि लोगों के पास पैसे तो बहुत होते हैं लेकिन जो दिल में प्यार होता है वो इन सब चीज़ों से झलकता है। तो हमारे जो तमाम दर्शक हैं, सत्यम भाई आप क्या कहेंगे उनसे, ये भी बता दीजिए। मैं चाहूँगा हर कोई अपने माता पिता को उतना ही प्रेम दे जितना कि वो सोच रखते हैं। जितने माता पिता आपको बचपन से लेके आपके जब तक आप बड़े नहीं हो जाते तब तक आपको पालते हैं, और उसके बाद भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, जो शायद कोई और आपसे नहीं कर पाएगा। तो अपने माता पिता के लिए जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, बिकॉज़ ये असली हमारी दौलत यही है। सत्यम भाई मुझे भी बहुत मज़ा आया मिलकर, और मुझे लगता है कि ताकि मेरी व्यस्तता भी आजकल थोड़ी ज़्यादा है, अपने मम्मी पापा को समय नहीं दे पाए, लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा और मेरे तमाम भाइयों को भी लगेगा ये स्टोरी चाँद वाली बड़ी नहीं है, ये स्टोरी बड़ी है एक बेटे की माँ बाप के प्रति। तो आप सब माँ बाप को प्यार कीजिए, सम्मान कीजिए, जीवन में इससे बड़ा दौलत कुछ है नहीं। और एक कहा जाता है कि माँ कहती है मेरा बेटा हीरा है, तो ऐसे लड़के जब होंगे जो अपने माँ बाप के लिए कुछ इस तरह सोचते हैं तो सच में हीरा है। तो हमारे साथ सत्यम जी के पिताजी हैं। अंकल जी सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करूँगा। और कल का जो दिन था 14 फरवरी,
वो ऐसा दिन है कि हर युवा जो है वादे कस्में खाता है, अपनी महबूबा के लिए कहता है कुछ न कुछ गिफ्ट देंगे। एक ऐसा बेटा है जो अपने माँ बाप के लिए गिफ्ट दिया है, वो भी चाँद पर ज़मीन खरीदा है। वैसे आजकल का युवा चाँद और सितारों के सपने दिखाते हैं, लेकिन एक ऐसा युवा है जो अपने माँ बाप के लिए चाँद पर ज़मीन खरीद दिया है। और आप उनके पिताजी हैं, तो आपको कैसा लगा ये गिफ्ट पाकर? हमको तो बहुत अच्छा लगा। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारा लड़का ऐसा भी गिफ्ट दे सकता है। दिल में बहुत उसके लिए प्राउड हो गया है। प्राउड है ना। तो एक तरफ आज का युवा जो दूसरे जनरेशन में भाग जाते हैं, एक तरफ आपका जो बेटा है जो आपको चाँद पे ज़मीन खरीद के दिया, तो आज के दौर में इस अनुभव को आप कैसे देखते हैं, कैसे साझा करेंगे? आज के दौर में हमको लगता है मेरा बेटा मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा उपहार दिया है। हम सपने में भी नहीं सोचे थे कि ऐसा चीज़ मिल सकता है, पर और मैंने हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, गांव में एक बात कही जाती है, जैसे जब बाप का नाम बड़ा होता है तो कहा जाता है ये उनके लड़के हैं। अब मुझे लगता है आपके आसपास वाले लोग कहेंगे ये उनके पिताजी हैं जिनका लड़का चाँद पर ज़मीन खरीदा है। हम तो 3-4 साल से हमको यही समझ में आता है हम सत्यम के पापा हैं। अच्छा, अरे वाह! देखिए ये कितना गर्व की बात है। और पिता हमेशा चाहता है कि मेरा पुत्र हमसे आगे हो। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, हमारी शुभकामनाएं हैं और आप ऐसे ही धमाल मचाते रहिए, शुभकामनाएं हैं। तो हम मौजूद थे कुशीनगर ज़िले के तमकुही राज में सत्यम सम्राट जी के यहाँ पे। ये इनका शॉप है और चाँद पर भैया ज़मीन खरीद दी हैं। अब वहीं पे चलेंगे, गोहरा वोहरा लेके लिट्टी उट्टी लगाया जाएगा, फिर सोचा जाएगा। चलते हैं, नमस्कार। बिंदास बेहतरीन खबर के लिए गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ और गांव वाले रिपोर्टर के साथ जुड़े रहिए।